नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे गुजरात राज्य में खेत का क्षेत्रफल गुंठा में बीघा में कितना होता है। साथ ही साथ एक गुंठे की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जैसे कि वर्ग मीटर में, वर्ग फुट में, वर्ग गज में, एकड़ में, हेक्टेयर में। तो आज इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ समझाने वाले हैं, जैसा कि बहुत सारे फ्रेंड्स ने कमेंट किया था और एक फ्रेंड्स ने जो कि गुजरात से कॉल भी किए थे मुझे पर्सनली। तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ और इसी कड़ी में मैं आपके सभी प्रदेशों के बारे में भी वीडियो प्रोवाइड करूंगा, जैसे कि बहुत राज्यों के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा गुंठा। तो गुंठा एक प्रकार का खेतों का क्षेत्रफल बताने की इकाई होती है। जैसे कि अगर हम बात करें दक्षिणी भारत की तरफ, तो वहीं हो गया महाराष्ट्र, हो गया गुजरात, हो गया बगल में पाकिस्तान है। तो ऐसे जो कि दक्षिणी प्रदेश में अगर बात की जाए तो गुंठा वैल्यू प्रयोग की जाती है। और एक गुंठा जो होता है आपका 1089 वर्ग फुट के बराबर होता है। इसका मतलब हो गया कि कोई भी प्लॉट या कोई भी खेत अगर वो 33 फुट लंबा और 33 फुट चौड़ा है, यानी उसकी लंबाई 33 फुट है और चौड़ाई भी उसकी 33 फुट है, तो आपका एक गुंठा कहा जाएगा। ठीक है। जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने कमेंट किया, मुझसे फ़ोन पर बात की थी और कहा था कि एक गुंठे की वैल्यू वर्ग मीटर में बता दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये है आपका गुंठे की वैल्यू। एक गुंठे की वर्ग मीटर में 101.1714 वर्ग मीटर। ठीक है। अब ये वैल्यू कहाँ से आई है, अगर इसकी बारे बात की जाए तो 1089 वर्ग फुट, यानी एक वर्ग मीटर जो होता है, एक वर्ग मीटर, ये वैल्यू अगर बात की जाए तो 10.7639 वर्ग फुट के बराबर होता है। तो सिंपल अगर 10 दशमलव यानी 1089 में आप 10.76 का जैसे भाग करेंगे तो आपका ये वर्ग मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है। वहीं एक गुंठा की अगर बात की जाए तो 0.0249 एकड़ होता है, या सिंपली अगर बात की जाए तो एक एकड़ में 40 गुंठा के बराबर होता है। सिंपल आपको एक में 40 का अगर भाग करते हैं तो सिंपल ये वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी। वहीं बीघे की बात की जाए तो बीघा जो होता है एक गुंठे में 0.0625 बीघे के बराबर, यानी एक गुंठा की वैल्यू जो होती है वो आपका बिस्वा में 1.25 बिस्वा होता है। ठीक है। तो एक गुंठे की वैल्यू आप समझ गए होंगे। अब इस गुंठे की वैल्यू अगर आपको पता है तो आसानी से किसी भी वैल्यू को आप कन्वर्ट कर पाएंगे आसानी से। आगे हम आपको इसी कड़ी में बताएंगे कि हेक्टेयर को कैसे गुंठे में बदलें, और मैं पूरे डिटेल के साथ वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। बहुत सारे राज्यों का प्रोवाइड किया हूँ जिस तरह से, इसी तरह मैं गुजरात राज्य के बारे में भी पूरे डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। अब एक बीघा की वैल्यू 16 गुंठा के बराबर होती है। ठीक है। वहीं एक बीघा की वैल्यू जो होती है वो वर्ग फुट की अगर बात की जाए तो ये 17,424 वर्ग फुट के बराबर होती है। वर्ग मीटर की बात करें तो 1618.7 वर्ग मीटर के बराबर होती है। वहीं बिस्वा की बात करें तो 20 बिस्वा होता है। ठीक है। तो आप आसानी से बदल सकते हैं किसी भी वैल्यू को। अभी तो मैं सिर्फ ये डाटा आपको याद करा रहा हूँ, आगे प्रश्न उदाहरण के माध्यम से भी समझाऊंगा कि किस प्रकार अपने खेतों का क्षेत्रफल आप गुंठा में या हेक्टेयर में या आप बीघा में बदलें। तो सिंपल अगर देखा जाए तो एक आना की जो वैल्यू होती है, जैसे कि ये आपका पाकिस्तान है सटा हुआ, वहाँ पर ये वैल्यू इस्तेमाल की जाती है। तो एक आना की वैल्यू अगर बात की जाए तो 7.5624 वर्ग गज के बराबर होती है, जो कि इसकी वैल्यू आना की 6.3232 वर्ग मीटर के बराबर होगी। एक गुंठा की वैल्यू जो होती है वो 121 वर्ग गज के बराबर होती है। ठीक है। अब यहाँ पे दशमलव आप देख रहे होंगे जो कि आपका बाएं तरफ है दशमलव के 9 तो ये 9 जो है आपका इधर चला जाएगा, तभी आपका एक वैल्यू, क्योंकि कोई भी सार्थक अंक जब 5 या 5 से अधिक होता है तो एक अंक आपका बाएं की तरफ चला जाता है। ठीक है। तो ये 9 जो हो जाएगा एक हो जाएगा यहाँ, तो 121 वर्ग गज हो जाएगा। वर्ग मीटर में आपको पता ही है 101.1714 वर्ग मीटर के बराबर। यही एक गुंठा जो होता है वो 16 आने के बराबर होता है। ठीक है। वो आना नहीं जो कि आपने पैसे को सुना होगा कि 8 आना, 4 आना, 16 आना, ये है आपकी लंबाई बताने वाली इकाई आना।
अब 1 गुंठा की वैल्यू हमने आपको बताया 33 फीट लंबा 33 फीट चौड़ा हो तो आपका 1 गुंठा कहा जाता है। वहीं वर्ग फुट के बराबर अगर बात की जाए तो 1089 वर्ग फुट के बराबर होता है, और वर्ग मीटर की बात की जाए तो 101.17 वर्ग मीटर। अब आप देख रहे होगे यहाँ पे 2, अब यहाँ पे 7 है, दशमलव के बाद एक अंक आपका किधर जाएगा, बाएं की तरफ, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से ये भी आप समझ सकते हैं। अब 1 एकड़ में आपका 40 गुंठा के बराबर होता है। 1 एकड़ में 40 गुंठा होता है। अब वहीं 1 एकड़ की बात करें तो 4048 वर्ग मीटर के बराबर होता है। यानी सिंपल 4048 में आप भाग करें 40 का, तो आपका 1 गुंठा की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी वर्ग मीटर में। तो इस तरह से आप किसी भी खेत का या किसी भी प्लॉट का क्षेत्रफल आप गुंठा में या आप बीघे में, एकड़ में बदल पाएंगे। बशर्ते आज ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें याद कराने की कोशिश की है। ठीक है, 1 बीघा की वैल्यू 16 गुंठा के बराबर, वर्ग मीटर में बात की जाए 1 बीघे की वैल्यू गुजरात में तो ये आपका 17,424 वर्ग फुट के बराबर होती है। अब देखिए, बीघा और बिस्वा की वैल्यू हर एक राज्य के लिए अलग अलग होती है, जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखें और याद रखें। अगर आज ये चीज़ें आप ध्यान नहीं रख रहे हैं, आज ये वैल्यू आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय जो कि देख रहे हैं, ज़मीनें कम हो रही हैं और आबादी बढ़ रही है। ज़मीन वही है लेकिन लोग बढ़ रहे हैं। तो अगर ये चीज़ें आपको पता नहीं होगी तो आपका भाई पड़ोसी आपको ही बेवकूफ़ बना के आपकी ज़मीन हड़प लेगा, आपके नाम करवा लेगा, आपको पता नहीं होगा। तो इस सारी चीज़ें क्षेत्रफल से संबंधित आप अभी सीखिए। आगे हम आपको इसी कड़ी में पूरे डिटेल में बताएंगे कि किस प्रकार से आप कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। और आपको बताना चाहूँगा कि इसके जस्ट नीचे अगर डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एक चैनल की लिंक पड़ी है जिसका नाम है मनुस्था लेक्चर्स यूट्यूब चैनल। तो इस पर मैं सिर्फ वही वीडियो प्रोवाइड करता हूँ जो कि आपके कमेंट में आती हैं। तो आपके मन में कोई प्रश्न है जिससे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं आपको वीडियो इसी चैनल पर प्रोवाइड करूँगा। तो जो नीचे लिंक है इस पर जाके आप क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करिए, मैं उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।